हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को जो चैप्टर 10 है ग्रेविटी, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके थे। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और आगे के क्वेश्चन आंसर को राहुल सर बड़े डिटेल से समझाएंगे और आप लोगों को लिखवाएंगे भी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और बात करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज। ये क्वेश्चन नंबर 6 था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज द वेट इन न्यूटन। वेट पूछना चाह रहे हैं न्यूटन में, जबकि कितना दे रखा है वेट 10 किलो। ठीक है, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन 10 केजी ऑब्जेक्ट ऑन द मून ऑन द अर्थ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 10 केजी है तो वो मून और अर्थ पे कितना होगा। तो आंसर में आप लिखिएगा सबसे पहले क्या दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल m इक्वल्स टू 10 kg, ये आपको दे रखा है। ओके, तो हम भी जानते हैं कि जी एम अपॉन क्या होता है, जी एम अपॉन जो ग्रेविटी होती है मून पर वो कितनी होती है 1/6, तो g/6 हो जाएगी। जी एम इक्वल्स टू g/6। ठीक है, और g कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है अपॉन 6 कर देंगे। ओके, चलें आगे। नीचे लिखिए मून पर वेट निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, मून पर जो वेट है वो 10 kg है। ओके, तो 10 kg को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 6 से। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जब 16.3, कितना आएगा 16.3। ठीक है, और आगे देखिएगा, ये तो रहा आपके फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये मैं निकाल लिया मून का। अब आ जाइए अर्थ का। अर्थ पे चलते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखिएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट किस पर, ऑन द अर्थ। फर्स्ट वाले में तो राहुल सर ने आपको मून का बताया था। ठीक है, वेट कितना है मून का, ओके 16.3 न्यूटन, ये तो है मून पर वेट। अब सेकंड वाले में अर्थ पर बताना चाह रहे हैं, तो क्या करोगे, जो मास होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटी से, m इंटू जी। कितना है 10, तो आपको दे रखा है 10 kg मास अर्थ पे, और ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है 10 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ जाएगा 98, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। ये आंसर हो गया। चलें आगे की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर बता दूं 6 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर है आपके 12, सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर 12। आप क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, वो 6 बाई मिस्टेक लिख दिया था राहुल सर ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक बॉल है जो थ्रो की जाती है, ए बॉल इज थ्रोन, THROWN, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद ए, ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, विद ए वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है उसकी, ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि एक बॉल है जो थ्रो की जाती है वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। कैलकुलेट। अब आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या क्या कैलकुलेट करवा रहा है। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करवा रहा है, पहली बात तो मैक्सिमम हाइट, ठीक है, द
मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट, लेकिन किसकी, टू विच इट राइजेज, टू विच इट राइजेज, RISES। मतलब एक तो पूछना चाह रहे हैं मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट बताएं जहां तक ये बॉल ऊपर की तरफ पहुंच जाए, और सेकंड पूछना चाह रहे हैं टोटल टाइम, द टोटल टाइम कितना इट टेक टू रिटर्न, इट टेक्स टू रिटर्न, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, टू सरफेस ऑफ अर्थ, फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या है, एक तो है द मैक्सिमम हाइट जहां तक ये बॉल पहुंच सके, एक पूछना चाह रहे हैं द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। आंसर पे आ जाइए, आंसर है फर्स्ट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि आपको जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 49 है। इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर 49 है, कितनी है 49, 40 नहीं है ये 49 है, इसको करेक्शन कर लीजिए, 49 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। ओके, 49 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहली बात तो जो दे रखा है वो लिख लीजिए, गिवन डेट, गिवन डेट क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 49 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर जब ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंकी जा रही है तो जो ग्रेविटी है वो माइनस में हो जाएगी, माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिखवाई रखा है। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर फॉर्मूला लगाइए, जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू, या डायरेक्ट रख दीजिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब हमें निकालना है और 2gh इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसमें रख दीजिए आप, और 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू रखिए माइनस के 9.8 इंटू हाइट हमें निकालनी है, इक्वल्स टू v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें रख दीजिए 49, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप तो कितना हो जाएगा, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, एच इक्वल्स टू, एक सेकेंड, अभी तो इसको ऐसे की ऐसे रहने दीजिए, 2 इंटू 9.8 इंटू एच इक्वल्स टू 0, ये माइनस 49 मल्टीप्लाई 49, ठीक है, तो एच इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच इक्वल्स टू देख लीजिएगा 49 इंटू 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9.8, पॉइंट हटा के एक 0 ऊपर, ठीक है, और इसको कैंसिल कर दीजिए आप लोग तो कितना हो जाएगा 49 इंटू 49 अपॉन 9.8, ठीक है, तो ये आपके 50 मान लीजिए लगभग, इसको 25 के लगभग ये कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 490 अपॉन 100 भी अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, 2 से कैंसिल करोगे तो 100 से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 122, लिखिएगा आप इसमें 122.5 मीटर, ये तो इसका आंसर है। ये तो हो गई हाइट, क्या हो गया ये हाइट, ये हो गया आपके फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले का निकालना है तो सेकंड वाले में क्या करोगे आप, आपने ये क्या निकाल ली, हाइट निकाल लिया। सेकंड वाले में पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम पीरियड पूछना चाह रहा है, तो टोटल टाइम के लिए क्या करो, v इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी, यही होता है फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसमें रख दीजिए आप। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49
प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन है माइनस के 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी, और ठीक है ये हो जाएगा। और देख लीजिएगा v इक्वस टू यू प्लस ए टी, तो 0 इक्वस टू ये हो जाएगा 49 प्लस ए की जगह रख दीजिए माइनस के 9.8 इंटू टी, तो t इक्वस टू माइनस के 49 अपॉन माइनस के 9.8, ठीक है, डिवाइड दे दीजिए माइनस के 49 में माइनस के 9.8 का डिवाइड 5 बार जाएगा, 5 सेकंड इसका आंसर है। तो फर्स्ट वाले का 122.5 मीटर आंसर है, सेकंड वाले का 5 सेकंड। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए स्टोन इज रिलीज्ड, ए स्टोन इज रिलीज, RELEASED, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट, लिखिएगा ATOW, टावर ऑफ हाइट HEIGST, टावर ऑफ हाइट कितनी दे रखी है, 19.6 मीटर, फुल स्टॉप। आगे कह रहा है कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन है एक स्टोन है जो कि रिलीज किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इज ए टावर ऑफ हाइट 19.6, उस टावर की हाइट है 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी, वो करवा रहा है, कैलकुलेट कीजिए इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। पत्थर को फेंक दिया, मतलब पत्थर क्या है, एक ऊपर एक टावर है, उस टावर से फेंका जाता है, नीचे की तरफ रिलीज कर देंगे, और उस टावर की हाइट है 19.6, ठीक है। तो सीधी सी बात है, गिवन डेट, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी देख लीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u इक्वस टू 0 मीटर पर सेकेंड। मेरे को ये बताइए, जब कोई पत्थर है, ये कहना चाह रहा है एक टावर है, ठीक है, ये रहा टावर, ठीक है, ये टावर है, ठीक है। इस टावर के यहां से कोई स्टोन है, ये स्टोन जब रिलीज किया जाता है और ये स्टोन जब नीचे आता है, तो इसकी टोटल जो हाइट है वो 19.6 मीटर इसने दे रखी है, ठीक है, ये टोटल 19.6 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u 0, जब फ्री कंडीशन में गिरेगी तो 0 ही होगी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, तो s इक्वल टू कितनी है, 19.6 मीटर, ये होगी इसकी हाइट। ओके, g ग्रेविटेशन फोर्स g इक्वल टू ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, ये हमें निकालनी है। ओके, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्टेंस है s इक्वल टू 19.6, g है, v निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए, और फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू कितना है, u 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू वही 19.6, ओके, इंटू 9.8। तो देखिए v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। तो देखिए v स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए आप इनको, कितना आ जाएगा, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 19.6 इंटू 19.6, कितना आया, 19.6 इंटू 19.6, v स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है।
तो v इक्वस टू और तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इक्वस टू कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलिए, 19.6 मीटर पर सेकेंड। यह आपका आंसर होगा। ओके, चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, लिखिएगा ए स्टोन इज थ्रोन, THROW, थ्रोन वर्टिकली, VERTICALLY। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity, upward with an initial velocity, upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। टेकिंग जी, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे टेकिंग जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेकिंग जी इक्वल्स टू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कॉमन लगा लिखिए फाइंड द मैक्सिमम, find the maximum height reached find the maximum height reached reached by the stone, reached by the stone। okay, stone, full stop। What is the net displacement and the total distance? What is the net displacement and the total distance covered by the stone? क्वेश्चन मार्क। आंसर पे आ जाइए।